वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्वेटा में आला सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला गवर्नर बलोचिस्तान भी मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनकाद पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में शामिल बहादुर अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। कामयाब ऑपरेशन पर उनको खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल क्वेटा का दौरा किया, जख्मियों की आयादत की और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके दिलासा भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान पर जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। क्वेटा में अमन अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म न किया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। जाफर एक्सप्रेस के साने पर पूरी कौम अश्कबार है, लेकिन घुसपैठिया और दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दहशतगर्दी को बलोच से ना जोड़ा जाए। निहत्ते मुसाफिरों, औरतों, बच्चों को निशाना बनाना बलोच रिवायात नहीं है। हम तमाम बलोच इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द चंद घंटे के अलावा 1 इंच पर भी कब्जा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सीने पर गोली खाकर हमारी माँ और बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। में निहत्ते मुसाफिर, खवातीन, टीचर्स, बार्बर्स, नाई, धोबी, कहीं बलूचिस्तान की ये रवायात नहीं रही। हम तमाम बलूचिस्तान के लोग इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो टेररिज्म है इसको बलूच से जोड़ा भी ना जाएगा, बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बंदूक के जोर पर, वायलेंस के जोर पर वो इन्वायरमेंट हमसे छीनना चाहते हैं। कैन नॉट होल्ड एन इंच ऑफ आवर लैंड फॉर मोर देन 3-4 आवर्स। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीनों पे गोलियां खा के हमारे जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी माओ की कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। बलूचिस्तान में दुश्मन ताकतें हालात को ख़राब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी तरक्की की मनाजिल की तरफ जा रहा है। चाइना, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हुकूमत और इसके साथ जो इत्तेहादी हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं। जो दहशतगर्दी का वाकया बलूचिस्तान में हुआ है और जो मैंने तरक्की की बात की, ये दोनों की कड़ियां मिलती हैं। ये दुश्मन ताकतें हालात को खराब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गयूर नौजवान अपनी अफवाज पाकिस्तान और अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ रात और दिन एक सिपाही की तरह खड़े हुए। ये मुंह तोड़ जवाब है उन दुश्मन ताकतों को। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. The resolution is adopted with consensus and unanimously. वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों ने 400-500 अफराद यरगमाल बनाए। पीटीआई के सिवा पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहते हुए कहा, बलूचिस्तान का बहरान अयूब दौर से शुरू हुआ। अयूब खान इनका जद्दार था और बाजवा इनका बाप था। इनकी हुकूमत में फैज़ और बाजवा ने ब्रीफिंग दी कि दहशतगर्दों को लाकर बसाना पाकिस्तान के हक में है। अपोजिशन से दरख्वास्त है पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स से इक़्तिदार की जंग ना लड़ें। वज़ीर दिफा में हया होती तो वो इस्तीफ़ा देते थे। असद कैसर का तुर्की पे तुर्की जवाब। साबिक स्पीकर ने कहा कि उनकी गुंजाइश और सलाहियत ही नहीं, ये सब पीटीआई नहीं, तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ। इखलाकी जुर्रत और हया होती तो इस्तीफ़े का ऐलान कर देते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हर बात पे कहते हैं कैदी नंबर 804। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में तकरार, बोले मुल्क में कैदी नंबर 804 से भी बड़े मसले हैं, उन पर भी ध्यान दें। हमारे वोटर को कैदी नंबर 804 की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैदी को छुड़वाने के अलावा आप पर और भी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करें। सरदारी कहे कि महंगाई में कमी हो रहा है, दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 को रहा करो। दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। फलस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं, कैदी नंबर 804 को रहा करो।
صدر زرداری کہے نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں, ہمارا ووٹر کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے, کوئی اور کہے, رہا کرے یا نہ کرے. قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے, ہم پہ بے روزگاری میں بھی تھوڑا غور دے, دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے, قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے. شبلی فراز نے دہشت گردی پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دے دی ہے. کہا کہ اے پی سی میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مدعو کیا جائے. دہشت گردی اہم مسئلہ ہے, پیرول پر بھی باہر بلا سکتے ہیں. چیزوں کو وہی شخص کنٹرول کر سکتا ہے جس کے پیچھے عوام ہو. سوشل میڈیا ایسی قوت ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں. بلانی چاہیے, اس میں خان صاحب کو بھی مدعو کرنا چاہیے. صرف وہی شخص چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو. ایشو ہے دہشت گردی کا, جتنا اہم وہ ہے اس کے لیے تو آپ پیرول میں بھی کسی کو باہر لا سکتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسی قوت ہے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں. جنوبی وزیرستان کی سرحد کے قریب جنڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑی دیوار سے ٹکرا دی. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے جنڈولا میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کیا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں مذاکرات. $1 ارب کی نیکٹس کی راہ ہموار ہو گئی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات میں پاکستان کی کامیابیاں آئی ایم ایف نے معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. رواں برس کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. آئی ایم ایف کو منا لیا گیا. آئی ایم ایف کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے گئے. آئی ایم ایف کو تمام ضروری معاشی ڈیٹا فراہم کر دیا گیا. آئی ایم ایف ذرائع کا کہنا ہے سولر پینلز اور الیکٹریکل گاڑیاں امیروں کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف نے الیکٹریکل گاڑی پر ٹیکس رعایت ختم کرنے اور معاشی نظم و ضبط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا. کراچی میں چند گھنٹوں میں ٹریفک حادثات میں 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. 2 افراد کو قاتل ڈمپرز نے کچل ڈالا. ایک شخص نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوا. کراچی میں موٹر سائیکل چوری کے الزام میں گرفتار ملزم سول اسپتال میں دم توڑ گیا ہے. علاقہ مکینوں نے کلاکوٹ پولیس پر ملزم کو تشدد کر کے مارنے کا الزام عائد کر دیا. علاقہ مکینوں نے کہا کہ کمہار واڑہ روڈ پر ٹائر جلا کر پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا. پولیس کا موقف ہے کہ ملزم کی حالت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا. ملزم سکندر بازی میں بھی گرفتار ہو چکا. سکندر کے خلاف موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج ہوا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا گیا. لاہور میں وی آئی پی کلچر اور پرائیویٹ گارڈز کے ذریعے غنڈہ گردی. کار سوار شہری پر ویگو ڈالو میں سوار گارڈز کی فائرنگ اور تشدد. ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار. 3 رائفلیں اور بھرے میگزین برآمد ہوئے. پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. احمد پور شرکیہ موٹر وے M5 پر موٹر وے پولیس کی کارروائی. دوران چیکنگ 3 اغوا کاروں کو گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کرا لیا. گرفتار ملزمان نے سرگودا کے علاقے سلام والی سے افتخار نامی شخص کو اغوا کیا تھا. ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا. گرفتار ملزمان میں حسن، عبدالغفار اور آصف شامل ہیں. موٹر وے پولیس نے گرفتار ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے سرگودا پولیس کے حوالے کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ صدر زرداری کی تقریر سیاسی نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کے لیے تھی. ایک جماعت قیدی نمبر 804 کے لیے نعرے لگاتی رہی. پی ٹی آئی دور میں 2 کینال نکالنے کی منظوری دی گئی. ان کو یاد رکھنا چاہیے قیدی نمبر 804 کے سوا بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کوئٹہ، زیارت، چمن، قلات، لاہور، سرگودا، میاوالی، خوشاب، گجرات، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوہاٹ، کرک اور بنو سمیت بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے.
बात करेंगे मुल्क भर में 13वीं सहरी की तैयारियां जारी है। शहरियों ने सहरी के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान राजपूत। पहले रुख करेंगे हम कराची का। अदनान, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, कराची शहर में भी रमज़ानुल मुबारक की 13वीं सहरी की जो तैयारियां वो जारी हैं। लोगों ने भी शहर भर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख करना शुरू कर दिया। आज हम मौजूद हैं पीएनए की फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर सहरी में खानों के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीख बोटी, सीख कबाब, चिकन टिक्का है, बिहारी बोटी है। इसके बाद शाही बोटी, यहाँ बताया जा रहा है कि शाही बोटी काफ़ी मशहूर है और जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ की माश की दाल है जिसको ज़ीरे और मक्खन के तड़के के साथ लोगों के आगे पेश किया जाता है और लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी ये माश की दाल बनी हुई है। इसके अलावा लोगों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर लोग अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा यहाँ बैठकर सहरी कर रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनका बताना है कि जैसे जैसे सहरी का वक्त करीब आता जाता है वैसे वैसे यहाँ इस फूड स्ट्रीट पर भी लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं। यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। यार मोहम्मद, बताइएगा आज सहरी में क्या एहतमाम किया गया है लाहौरियों की जानिब से? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं लाल पुल मुगलपुरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे कनाल रोड के ऊपर ही जो सियासी जमात है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, उसकी जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया है। ग्रैंड सहरी इसका नाम रखा गया है। शहरियों की तादाद यहाँ पे हमें सहरी करते दिखाई दे रही है। ये सड़क के ऊपर इन्होंने यहाँ पे दरियाँ बिछाई हैं, उसके ऊपर यहाँ पे सहरी इनको फ्राहम की गई है जिसके अंदर बीफ है वो इनको यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ लस्सी का भी एहतमाम किया गया है, चाय का भी एहतमाम किया गया है। अब बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे शहरियों की जो सुबह के वक्त इस वक्त यहाँ पे सहरी करती दिखाई दे रही है। लाहौर में मुखय्यर हजरात जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के सहरी करवाने में, इफ्तारी करवाने में हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ पे जो आज के जितने भी करते धरते हैं या जो मुकामी अफराद हैं, मुकामी ओहदेदारान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जितने भी शहरी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि बहुत अच्छा एहतमाम किया गया सहरी का और काफ़ी ज़्यादा वो लुत्फ़अंदोज़ होते हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान राजपूत और यार मोहम्मद कराची और लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और आज की सहरी में जो एहतमाम किया जा रहा है इस हवाले से बता रहे थे। सखर की मियानी रोड पर सहरी में शोला मगज निहारी खाने वालों का रश लग जाता है। शहरियों का कहना है कि शोला मगज निहारी ना सिर्फ जायकेदार बल्कि रोजे में दिन भर तवानाई भी फराहम करती है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जहांजे वसील। की हालत में तवानाई को बहाल रखने के लिए सखर के जो शहरी हैं इस वक्त वो शोला निहारी और मगज़ के साथ सहरी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शोला निहारी मगज़ खाकर उन्हें दिन भर में भूख का एहसास नहीं होता और मज़ेदार जो निहारी है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। रहमत निहारी वाले इनकी शोला निहारी शहरी का अनमोल तोहफा है। मगज़, असली घी, गोश्त, उसका तड़का, ये हमें सारा दिन रोजा रखने के बाद तवाना रखता है। न प्यास लगती है न भूख लगती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद जो शहरी थे उनका कहना यही कि यहाँ की निहारी और मगज़ खाकर उन्हें दिन भर में रोजे में जो है भूख का एहसास नहीं रहता और इतनी मज़ेदार ये निहारी होती है कि सहरी भी जो है इससे अच्छी हो जाती है। जी हैदराबाद में बड़ी तादाद में शहरी लतीफ़ाबाद में बिरयानी से सहरी करने में मसरूफ़ है। शहरियों का कहना है कि वो 1 किलो की देग में तैयार होने वाली बिरयानी से सहरी करने आए हैं। नुमाइंदा ARY न्यूज़ जाम फरीद लाखों वहाँ मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। बताइएगा। बात के शहरी आज पहुंचे हैं लतीफाबाद 11 नंबर, जहां पे वो सहरी कर रहे हैं 1 किलो देग के साथ। हैदराबाद में पहली मर्तबा 1 किलो देग की जो बिरयानी है वो लाई गई है। ये जो देग है वो चिकन बीफ से बनाई जाती है, जिसमें 1 किलो चावल होते हैं, जिससे 7 या 8 अफराद सहरी कर लेते हैं। 4 किलो से 5 किलो करीब है बिरयानी और आप देख सकते हैं कितने लोग हम लोग खा रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। पहली बार जो साबिर तक ने लॉन्च करा है, माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत प्यारा है। जी, इनका कहना है कि ये हैदराबाद में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 1 किलो जो देग है चावलों की वो पकी है और वो आंखों के सामने पकी है, उसी के साथ ये सहरी कर रहे हैं। इसमें बीफ है, चिकन है, आलू की देग है। लतीफाबाद के बासी हो, कासमाबाद हो या दीगर इलाकों के रिहायशी हैं, वो इधर पहुंचे हैं और सहरी करने में वो मसरूफ है। में पार्लियामेंट के कमेटी रूम में ब्रिटिश पाकिस्तानी ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के हवाले से इजलास हुआ। तफसील फरीद कुरैशी की इस रिपोर्ट में जानिए।
لیبر پارٹی میں پاکستانیوں کی تنظیم پاکستانیز فار لیبر نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں برٹش پاکستانی خواتین کو بااختیار بنانے اور اس میں حائل رکاوٹوں کا توڑ کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ پاکستانیز فار لیبر کے چیئرمین کونسلر شاہد ندیم نے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں برطانوی حکومت کے پاکستان کے لیے تجارتی ایلچی ایم پی محمد یاسین، ممبران پارلیمنٹ سر اسٹیفن ٹمز، یاسمین قریشی، بیرسٹر عمران حسین اور افضل خان سمیت متعدد ممبران بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے بین الاقوامی خواتین کے دن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین آبادی کا 50% سے زیادہ ہیں، لیکن وہ دولت، حکومت اور ملازمتوں سمیت دیگر شعبہ زندگی میں نمایاں طور پر کم نمائندگی رکھتی ہیں۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ خواتین کی آواز سنی جائے اور معاشرے میں ان کی خدمات کی قدر کی جائے۔ فرید قریشی، ایئر وائی نیوز، لندن۔ لاہور کے کرشنا مندر میں ہولی کا تہوار ہندوؤں سمیت اقلیت برادری نے ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار کیا، کیک بھی کاٹا۔ متروکہ عملات بورڈ کے زیر اہتمام کرشنا مندر لاہور میں ہندو برادری نے ہولی کا تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا اور ایک دوسرے پر رنگ پھینک۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے۔